मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम आपको लेकर के चलते हैं उत्तर प्रदेश के अधीन बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली आई है। उसमें सैलरी भी काफ़ी शानदार है, एग्ज़ाम भी बेहतर है और सारी सुविधाएं भी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या कुछ है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक अध्यापक परीक्षा 2025 का अपडेट किया आया है, तो वो आप जान लीजिए। कुल पदों की संख्या है 7,455। कुल पदों की संख्या है 7,455, जिसमें पुरुष शिक्षक जो होंगे वो 4,860 पुरुष शिक्षकों के लिए है और महिलाओं के लिए है 2,525 और 81 जो है वो दिव्यांगजन के लिए है। टोटल को अगर कैलकुलेट करिएगा तो टोटल पद होगा 7,455। जी हाँ, इसमें पुरुष आएंगे 4,860, महिला 2,525 और दिव्यांगजन जो हैं वो 81 है। अब देखिए, इसमें ऑल इंडिया स्तर पर वैकेंसी है, ऑल इंडिया स्तर पर वैकेंसी है, लेकिन आरक्षण का लाभ देखिए, बिहार सरकार और यूपी सरकार में अंतर देखिए। आरक्षण का लाभ यूपी वालों को मिलेगा, बाहर वाले को नहीं। ठीक है। अब बिहार में क्या हुआ था, बिहार में TR 1, TR 2, TR 3 में देखिए क्या हुआ था। बिहार सरकार की बेवकूफ़ी कहिए, नाकामी कहिए, नासमझी कहिए। महिलाओं और सहित सारे रिजर्वेशन का लाभ किसको मिला? ऑल इंडिया स्तर का सभी लोगों को। इसमें बिहार के बच्चों को इतना नुकसान हो गया ना, जिसका कल्पना नहीं आप कर सकते हैं। आज जिसका भरपाई करने में 100 वर्ष लगेगा, जिसका भरपाई करने में 100 वर्ष लगेगा बिहार को। सोच लीजिए, बिहार सरकार क्या की, 35% जो महिला का रिजर्वेशन था उसमें टोटल बाहर का बच्चा को ले लिया, गिनल चुनल बिहार से गई। ऊपर में जितना भी वैकेंसी था, जितना भी रिजर्वेशन का सीट था, आपको याद करिए उस समय था के पाठक। के पाठक जब था तो क्या किया जानते हैं? टोटल रिजर्वेशन का सीट को खोल दिया। जो जिस कोटि में आते गए वो सारी कोटि में गए। जनरल भी लुटाया और सभी कोटि का सीट लुटाया। परिणाम हुआ कि देखते होंगे कि बिहार में सभी जगहों पर यूपी की महिलाएं भी भरी हुई है और जेंट्स भी भरे हुए हैं और बिहार के लोगों को उसमें काफ़ी नुकसान हो गया। 100 वर्ष लगेगा इसके भरपाई करने में और लास्ट में जागा अब जाकर के TR 4 में जब इसकी नींद खुली ना, तब पता चला, क्योंकि इसको वोट लेना था। अब तो नीतीश कुमार को वोट लेना है, तो इसने खोल दिया वैकेंसी कि नहीं, इसमें ये लाभ होगा। अब देखिए उन लोगों को देखिए मिलेगा लाभ, लेकिन लाभ मिलेगा, लेकिन यूपी वालों को मिलेगा आरक्षण का लाभ। तो 10-12% तो सीट पे बचता है, तो उसमें लाभ मिलेगा। और वहाँ जब बिहार में वैकेंसी हुई तो 10% बिहार वालों को मिला, बाकी सब लुटा गया सीट। समझ गए? तो देखिए, बिहार सरकार के समझ में और यूपी सरकार के समझ में या अदर स्टेट की सरकार में यही है अंतर। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को दोष नहीं दे सकते। यहाँ टोटल एक भी ऐसा राजनीतिक पार्टी नहीं हो, चाहे वो बीजेपी हो, अपने स्वार्थ के लिए बिहार में। जदयू है तो इसकी कहानी ही खत्म मानिए। RJD है तो सत्ता के लिए किसी के साथ गठबंधन करती है, कभी हटाता है इसको, और जो नीतीश कुमार कहते हैं वही करता है। अब पूरा बिहार के लोगों को नुकसान हुआ। समझ गए? एक भी पार्टी नीतीश कुमार के अगेंस्ट नहीं कहा, और नीतीश कुमार के पास तो आप देख ही रहे हैं कि उनकी समझ ही कितनी है। अब वो सही से कोई भी निर्णय ले पाने में सक्षम नहीं है। यही कारण है कि बड़े पैमाने पर बाहर के लोग आ गए इस पर, और बिहार के लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। जब वोट का दिन आया, अब 2 महीना बाद वोट है, तब इनको TR 4 में इनको समझ में आई कि ये नहीं होना चाहिए। जब विरोध होने लगा ना, तब उसमें भी जब प्रशांत किशोर आए, तब फिर इनकी नींद खुली। जब प्रशांत किशोर ने जगाया कि देखिए क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तब इन लोगों का नींद खुला कि अरे इसमें तो बहुत बड़ा नुकसान है। अगर लोग इस बात को गंभीरता से ले लिया तो सत्ता मेरा पलट जाएगा, तो फिर खोल दिया। तो ये ऐसी स्थिति है बिहार की। इसमें ऑल इंडिया स्तर पर ऑल इंडिया स्तर पर वैकेंसी है। आरक्षण का लाभ सिर्फ यूपी वालों को मिलेगा। आयु की गणना जो है 1/7/2025 से की जाएगी। आयु की गणना 1/7/2025 से की जाएगी। देखिए, आयु 18 से 40 वर्ष जनरल और EWS के लिए। जनरल, UR और EWS के लिए 18 से
40 वर्ष, और यूपी के ही एसी एसटी ओबीसी को 5 वर्ष की छूट और दिव्यांग को 15 वर्ष की छूट रहेगी। ठीक है, समझ गए। आयु की गणना 1/7/2025 से की जाएगी। आयु जो है UR और EWS को 18 से 40 वर्ष होना चाहिए, 18 से 40 वर्ष होना चाहिए, और यूपी के एसी एसटी ओबीसी को 5 वर्ष की छूट रहेगी और दिव्यांगजन को 15 वर्ष की छूट रहेगी। ये सारा छूट जो है यूपी वाले को है, बाहर के लोगों को नहीं है। ठीक है। एग्जाम फी देखिए, जनरल ओबीसी EWS को 125 रुपया लगेगा। जी हाँ, यहाँ का फीस वहाँ का फीस में भी बहुत अंतर है। जनरल ओबीसी और EWS को 125 रुपया लगेगा, एसी एसटी को 65 रुपया लगेगा, और दिव्यांगजन है उनको 25 रुपया लगेगा। ठीक है। आप देखिए, आवेदन का अंतिम तारीख जो है वो 28 अगस्त 2025 है, यानी कि 28 अगस्त तक आप इसमें, अगर आप चाहते हैं कि शिक्षक बने जा कर के यूपी में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। वो आपको 28 अगस्त तक आपको करना है। हाँ, आवेदन करने में कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गई है नाम में या स्पेलिंग में, वो सारा कुछ निकाल के जब देखिएगा तो उसमें सुधार करने का, आवेदन में त्रुटि का सुधार आप कर सकते हैं। 4 सितंबर है, 4 सितंबर तक उसमें आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा सुधार करने के लिए। देखिए, इसका वेबसाइट है uppsc.up.nic.in। ये इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आप यूपी में शिक्षक पद पर वैकेंसी पर आवेदन करना चाहते हैं तो इसका वेबसाइट है uppsc.up.nic.in पर आप आवेदन करिए। अब देखिए, जान लेते हैं योग्यता की बात। योग्यता है स्नातक प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है। शारीरिक शिक्षक, जी हाँ, स्नातक हो और बीएड हो तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है शारीरिक शिक्षक के लिए स्नातक प्लस बीपीएड या बीपीआई की डिग्री होना चाहिए। दोनों में से कोई भी डिग्री, चाहे स्नातक बीएड हो, स्नातक करके बीएड करता है लोग तब, या फिर स्नातक करके जो फिजिकल टीचर में बीपीएड या बीपीआई की डिग्री हो, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर ये डिग्री आपके पास नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो बिहार में बैठ रहे हैं अभी TR 4 TR 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके पास पर्याप्त डिग्री है तो वो इसमें आवेदन करके आजमा सकते हैं, कारण कि यहाँ बिहार में और यहाँ के वेतन में बहुत अंतर है। देखिए, अब वेतनमान की बात है, 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपया इसमें वेतन है। जी हाँ, 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपया इसमें वेतन है। देखिए, चयन का आधार है, इसमें 2 परीक्षा होगा, एक होगा प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा होगा मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा जब आप पास कर जाइएगा तब मुख्य परीक्षा में आपको अवसर मिलेगा। तो आइए जानते हैं प्रारंभिक परीक्षा में क्या है और कैसे आप पास करिएगा, कितना क्वेश्चन है, कितना समय लगेगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इन सारी बातों को हम आपको बताते हैं। देखिए, पहले होगा प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद होगा आपको मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा जब आप पास कर जाते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी। उसके बाद मुख्य परीक्षा भी आप पास कर जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स पर आप नौकरी करेंगे, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। देखिए, पीटी में कुल प्रश्न मिलेंगे आपको 150। जी हाँ, पीटी में कुल प्रश्न मिलेंगे 150 और 150 प्रश्न जब हल करिएगा तो इसका अंक भी मिलेंगे 300, यानी कि प्रत्येक प्रश्न का 2 है। एक प्रश्न को आप सही करिएगा, एक प्रश्न को सही करिएगा ना तो आपको 2 अंक मिलेगा। तब 150 प्रश्न है, उसको सोल्व करिएगा तो आपको 300 अंक मिलेंगे। तो ये आप पर निर्भर करता है कि कितना सही करते हैं। इसमें इसको सॉल्व करने के लिए, 150 प्रश्नों का सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटा का वक्त मिलेगा। 2 घंटा के अंदर आपको इन प्रश्नों का जवाब आपको देना है। देखिए, नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 के रेशियो से प्रश्न कट भी जाएगा। अगर आप गलती करिएगा तो आपका 3 प्रश्न पर 1 अंक जो है वो कट जाएगा। तो देख लिए, ये था, इसके आधार पर आपको तैयारी करना है। इसके लिए हम सिलेबस भी लेकर के आएंगे आपके लिए कि क्या पढ़ना है, कौन सा और कहाँ से पढ़ना है, ये सारी बात को हम लेकर आएंगे। इसका वेबसाइट फिर देख लिए। सारा कुछ करने के बाद जब सही लगे इसको समझ लिए, और अगर आप पूरा लगे कि बिल्कुल सही हम आवेदन करें, इसका वेबसाइट भी देख लीजिए
uppsc.up.nic.in पर जाकर के सारा कुछ देख लीजिएगा, सारा नोटिफिकेशन सर्च कर लीजिएगा, सारा कुछ जान लीजिएगा। कोई कमी इसमें रह गई है तो उसमें देख लीजिएगा, और इसके से संबंधित कौन सा और क्या बात चाहिए ये भी आप बताइएगा, तो आपको फिर आवेदन आप करिए। और इसका हम आपके लिए सिलेबस हम लेकर आएंगे ताकि आप इसमें और भी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपके पुनः मुलाकात होगी एक नए रोजगार के साथ, एक नए रोजगार के अपडेट के साथ। तो आने वाला कल आपका सुखद और मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस उम्मीद, इस भरोसे, इस विश्वास के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। धन्यवाद।